हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक को आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा, इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था, उसके बारे में हमने डिटेल से बताया था कि डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों दिया है डिफेंस सेक्टर, आने वाले कौन से बहुत ही बेहतरीन तरीके का सौदा होने वाला है डिफेंस सेक्टर का। DAC ने कौन सी अपनी खरीदारी की सीमा घटा दी है, समय सीमा घटा दी है, जिसकी वजह से ये डिफेंस सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि डिफेंस सेक्टर के कुछ टॉप 3 स्टॉक के बारे में, मार्केट कैप की बेसिस पे टॉप 3 स्टॉक के बारे में बता देते हैं, जो पिछले एक वीक में कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रखने वाला HAL ने 18.67% का रिटर्न दिया है सिर्फ एक वीक में, जबकि BEL 7.44% का रिटर्न दिया है सिर्फ एक वीक में, और मैजडॉग 13.64% का रिटर्न दिया है एक वीक में। ये तीन के तीनों ऐसे स्टॉक हैं जो एक वीक में 18.67, 7.44 और 13.64% का रिटर्न दिया है। ये डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो ये स्टॉक्स इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है, आने वाले समय में और भी आगे बढ़ सकता है या नहीं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुल 54,000 करोड़ रुपए का डिफेंस डील हुआ है। जी हाँ, 54,000 करोड़ का डिफेंस डील हुआ है। और ये डील हुआ कब था? 20 मार्च को। 20 मार्च को कुल 54,000 करोड़ रुपए का डिफेंस डील हुआ है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना में भी सामान आएगा, मतलब वायुसेना की भी चीजें आने वाली हैं, भारतीय सेना के लिए भी सामान आएगा और नौसेना के लिए भी सामान आएगा। और यहाँ पर कुल 8 ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में इंडियन डिफेंस सेक्टर जो है वो डील करने वाला है। और इसकी समय सीमा, मतलब जो पहले लेट होने वाला था, कुछ समय ज़्यादा लगने वाला था उस डील को होने में, अब उस डील की समय सीमा को भी कम कर दिया गया है। तो कौन से ऐसे एक्विजिशंस है डिफेंस सेक्टर की जिसके लिए अप्रूवल किया गया है, अप्रूव्ड कर दिया गया है? तो सबसे पहले इंडियन आर्मी, फिर नेवी, फिर एयरफोर्स, मतलब तीनों सेक्टर के आर्मी में, तीनों सेक्टर के, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो या इंडियन आर्मी हो, तीनों में अलग अलग एक्विजिशन यानी अधिग्रहणों को मंजूरी दे दिया गया है। क्या क्या है वो? इंडियन आर्मी में सबसे पहले इंडियन आर्मी की बात कर लें तो वहाँ पे T90 टैंक के लिए अप्रूवल कर दिया गया है। T90 टैंक में अब 1350 HP इंजन का वो टैंकर यूज होगा, जो बैटलफील्ड में अपनी गतिशीलता को बढ़ाएगा और उच्च स्थानों वाले जगहों पर, उच्च मतलब जो हाई जगह होते हैं, पहाड़ पहाड़ वाले क्षेत्र होते हैं, उन जगहों पर यूज किया जाएगा इसको। इसके साथ ही साथ इंडियन नेवी में भी कुछ एक्विजिशंस अप्रूव्ड किए गए हैं। उसमें क्या है? तो स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी रोधी हथियार बहुड़ासात्र, जिसे टारपीडो कहा जाता है, वो इंडियन नेवी के लिए अप्रूव हुआ है। और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी अप्रूव हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के लिए क्या अप्रूव हुआ है? तो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए अप्रूवल दिया गया है इंडियन एयरफोर्स को। ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं जिस सेक्टर में अप्रूव कर दिया गया है। कुल 8 ऐसे प्रमुख इंपॉर्टेंट अधिग्रहण है, जिसे एक्विजिशन है, जिसे अप्रूवल मिला है। इसकी वजह से इंडियन डिफेंस सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने पिछले पेज पर बताया कि एक सेक्टर 18% का, दूसरा 7% का और तीसरा 13% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक वीक में दिया है। ये डील जो होने वाली है, यानी DAC ने जो डील अप्रूव किया है, वो पहले 96 वीक में होने वाला था, लेकिन अब इसकी टाइमलाइन को रिड्यूस कर दिया गया है, घटा दिया गया है, और ये 96 वीक से 24 वीक के अंदर ही कंप्लीट करना है। मतलब ये कुल जो 54,000 करोड़ रुपए की डील होने वाली है डिफेंस सेक्टर में, ये पहले 96 वीक में कंप्लीट करना था, जिसे अब ये 24 वीक तक कंप्लीट करने के लिए रिड्यूस कर दिया गया, टाइमलाइन को रिड्यूस कर दिया गया और कहा गया है कि ये 24 वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके तहत कुछ रिफॉर्म भी किए गए हैं। कौन कौन से रिफॉर्म किए गए हैं, चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रस्ताव हेतु एक अनुरोध जारी किया गया है, जिसे RPF यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहा जाता है। उसे तैयार करना, उसको तैयारी की जाएगी, वो तैयार किया जाएगा और एक AON बनाया जाएगा, जिसके तहत
समय से पहले ही आरपीएफ को तैयार कर लिया जाएगा, यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को तैयार कर लिया जाएगा, जिससे ये जो डील होने वाला है उस प्रक्रिया में तेजी आएगी। और दूसरा रिफॉर्म है स्ट्रीमलाइंड फील्ड एवोल्यूशन ट्रायल्स, मतलब सुव्यवस्थित क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण। इसके तहत परीक्षण जो होगा वो कृत्रिम तरीके से किया जाएगा, मतलब जो इससे पहले परीक्षण होता था वो ध्रुवीय क्षेत्र में होता था या फिर कौन सी जगह पे होता था, रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में होता था। लेकिन अब ये जो परीक्षण किया जाएगा वो कृत्रिम तरीके से किया जाएगा, कृत्रिम परिस्थितियों में किया जाएगा। तो ये जो मतलब ध्रुवीय क्षेत्र है या फिर रेगिस्तान वाले इलाके हैं उसकी मौसम परीक्षण की आवश्यकता कम पड़ने वाली है। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सुव्यवस्थित क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण यानी स्ट्रीमलाइन फील्ड एवोल्यूशन ट्रायल्स के लिए रिफॉर्म किया है। और तीसरा रिफॉर्म किया गया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था उसका फाइनलाइजेशन यानी पूरा करने के लिए फास्ट कर दिया गया है, मतलब तेजी ला दी गई है। अनुबंध को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए कह दिया गया है, जिसकी वजह से ये डील जो होगी वो ड्यूरेशन में बताया 24 वीक तक कंप्लीट कर लेना है, इस ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट करना है। ये थे कुछ रिफॉर्म डिफेंस सेक्टर के, जो आने वाले समय में जो टाइमलाइन है उसको घटाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब आता है डिफेंस इंडस्ट्री आउटलुक एंड फ्यूचर ऑर्डर, मतलब उनके डिफेंस इंडस्ट्री के दृष्टिकोण कैसे हैं और भविष्य में क्या क्या ऑर्डर कर सकता है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग कुछ 7 ऐसे डील्स हैं जो 26 वीक के अंदर कंप्लीट करना है, उसके बारे में थोड़ा सा एक आउटलुक है। या फिर फ्यूचर में ऐसे ऑर्डर कंप्लीट किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे, तो राफेल एंड फाइटर जेट, राफेल एंड फाइटर विमान, लड़ाकू विमान आएगा। प्रेडेटर ड्रोन यानी शिकारी ड्रोन जो होंगे उसको यूज करने वाला है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन यानी स्कॉर्पियन श्रेणी के जो पनडुब्बियां हैं उसको खरीदा जा सकता है, उसके ऊपर डील किया जा सकता है। अगली पीढ़ी के लिए कॉर्वेटर्स के लिए भी डील किया जा सकता है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स मतलब ऐसी मिसाइलें जो हवा में मार करने लायक हो, हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए भी डील किया जा सकता है। 97 एडिशनल MK1A टैंक के लिए भी डील किया जा सकता है। और 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर से का भी डील किया जा सकता है। मतलब ये ऐसी डील है जो ICICI सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग आने वाले 26 वीक में इसको कंप्लीट किया जाना है। और इसके साथ ही साथ 8वां है तोप खाने की जो खरीद होने वाली है उसमें कुल 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, इसकी डीलिंग फिक्स कर दी गई है। और ये ऐसे हैं जिसकी आउटलुक मतलब दृष्टिकोण है और फ्यूचर ऑर्डर हो सकता है इन सब में। 7 ऐसे सेक्टर हैं और 8वां तोप खाना है जिसकी डीलिंग 7,000 करोड़ रुपए में मंजूर कर लिया गया है। तो चलिए अब कुछ ऐसे डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करते हैं जो आने वाले समय में अच्छे खासे मूवमेंट दिखा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है इसके बारे में भी जानेंगे, और ये पिछले वीक में कितने % का रिटर्न दे चुका है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है HAL हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4,047 रुपया। ये एक वीक में लगभग 18% का रिटर्न दिया है। दूसरा है BEL, ये मार्केट कैप की बेसिस पे टॉप 6 स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं। BEL पिछले एक वीक में लगभग 8% का रिटर्न दिया है। मैजडॉक अभी करंट प्राइस चल रहा है 2606 पे और पिछले एक वीक में लगभग 13% का रिटर्न ये दिया है, एग्जैक्ट शायद 13% का दिया है। सोलर इंडस्ट्रीज ये 8% का रिटर्न 7-8% का रिटर्न दिया है एक वीक में। करंट प्राइस की बात करें तो 10,771 रुपया इसका करंट प्राइस चल रहा है। भारत डायनामिक डिफेंस सेक्टर का सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला एक वीक में, पिछले एक वीक में सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला स्टॉक है भारत डायनामिक। 1,310 रुपया इसका करंट प्राइस चल रहा है और पिछले एक वीक में लगभग 22% का रिटर्न दिया है। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक जिसमें प्रेसिडेंट की होल्डिंग मतलब गवर्नमेंट की होल्डिंग है सबसे ज्यादा, वैसा स्टॉक जो एक वीक में लगभग 22% का रिटर्न दिया है वो है भारत डायनामिक। वैसे तो सारे स्टॉक जो हैं वो सब के सब अच्छे हैं, अच्छे खासे रिटर्न दिए, लेकिन ये एकमात्र स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का जो 22% का रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है कोचिन शिपयार्ड भी बहुत अच्छी स्टॉक मानी जाती है और इसका करंट प्राइस चल रहा है 1,457 रुपया और ये पिछले वीक 14% लगभग 14% का रिटर्न दिया है कोचिन शिपयार्ड।
तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन इन द एंड आपको एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि किसी भी स्टॉक में बाई सेल या होल्ड करना चाहते हैं आप, तो अपना खुद का रिसर्च और अपना खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करने का सोचिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।